नमस्ते दोस्तों, लौट कर आया आपका होस्ट और दोस्त नितिन। आज सबसे पहले मैं अपने वीर जवान, अपने अमर जवान, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और स्टार्ट करता हूँ। ये जो चाइना के सैनिक है दोस्तों, ये बड़े बुजदिल सैनिक है। रात के अंधेरे में घुसकर निहत्थे सैनिक के ऊपर इन्होंने लोहे के रॉड से वार किया है, कीलों से लगे हुए हथियारों से वार किया है, चाकू से वार किया है। इसमें अपने 20 से ज्यादा सैनिक शहीद हो गए और 110, ये जो अभी 76 दिख रहा है आपको, ये 2-3 दिन पहले का आंकड़ा है दोस्तों। फिलहाल में 110 सैनिक अपने इंजर्ड है। तो इनके खिलाफ अपने को आवाज उठाना पड़ेगा दोस्तों। इनके खिलाफ अपने को कुछ ना कुछ तो डिसीजन लेना पड़ेगा। उसके एवज में भारत सरकार ने फिलहाल के लिए तो दोस्तों क्या किया है कि 500 से ज्यादा सेफ्टी इक्विपमेंट बॉर्डर पे भेजे अपने सैनिकों के लिए, कि अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ होता है तो अपने सैनिक खुद की रक्षा कर पाएंगे। और इतना करके भी ये चाइना वाले बाज नहीं आए दोस्तों। अभी भी वो बॉर्डर पर क्या कर रहे हैं, इक्विपमेंट बढ़ा रहे हैं, उसके बाद मशीनरीज बढ़ा रहे हैं, सैनिक भी बढ़ा रहे हैं। आप ये देख पाओगे, सैटेलाइट व्यू है दोस्तों, इसमें आपको दिख पाएगा कि देखिए रास्ते से होकर कुछ चीजें जा रही है। तो ये क्या है, ये सैनिक के इक्विपमेंट्स है। तो इनको हमें जवाब देना है दोस्तों। और भारत ने स्टार्ट कर दिया है, चाइनीज प्रोडक्ट को बैन करना स्टार्ट कर दिया है। उसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अपनी जो ट्रेड प्रमोशन बॉडी है, उन्होंने कहा है कि हम इंटरनेशनल लेवल पर चाइनीज प्रोडक्ट को बैन नहीं कर सकते हैं, मगर आप खुद एक भारतीय इंडिविजुअल लेवल पर चाइनीज प्रोडक्ट को बैन कर सकता है। आपको कोई नहीं फोर्स कर सकता कि आपको चाइनीज प्रोडक्ट लेना है, तो आप अपने खुद से बैन करिए इन चीजों को। और उन्होंने कहा है कि चाइनीज प्रोडक्ट को बैन करना नॉट अ गुड आइडिया, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम इतना प्रोडक्शन कर देंगे चाइनीज प्रोडक्ट के रिप्लेसमेंट में जो प्रोडक्ट है उनका, कि हमें उनका प्रोडक्ट इंपोर्ट करने की जरूरत ही ना पड़े। हम इतना प्रोडक्शन करेंगे कि हम एक्सपोर्ट करेंगे अदर कंट्रीज को जो चाइना से अभी माल लेते हैं दोस्तों। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, 50 से ज्यादा कंट्रीज है जो चाइना की वजह से त्रस्त है। भारत अगर इनिशिएटिव लेगा तो इसके साथ साथ वो कंट्रीज भी इनिशिएटिव लेंगे। भारत अगर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेगा तो हम अदर कंट्रीज को चाइना के रिप्लेसमेंट में माल भी दे सकते हैं। सोचो बस आप। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अपने भारत के जो आईएएस ऑफिसर से, उन्होंने कहा है कि मेरा नेक्स्ट मोबाइल हैंडसेट चाइना का नहीं होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आप भी ये सोचते हो तो प्लीज रेफर दिस फाइल। ये आपको डिसीजन लेने में कुछ ना कुछ तो मदद जरूर करेंगी दोस्तों। उसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका अपना जो दिल्ली का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट है सदर बाजार, उसके व्यापारियों ने भी कहा है कि हम चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट करेंगे। बस शर्त एक है हमारी कि जो भारत की गवर्नमेंट है उन्होंने हमें टैक्स में कुछ रिलीफ देना चाहिए, जिससे कि हम कम लागत में अच्छा प्रोडक्ट बना पाएंगे और अपने भारतीयों को दे पाएंगे। ये एक आत्मनिर्भर बनने की तरफ चाल है, अपनी बढ़त है, तो इसको भारत सरकार जरूर सपोर्ट करेंगी दोस्तों। उसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन है चाइना के, उसके अल्टरनेट में अपने पास क्या क्या ऑप्शन है ये मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। तो हो सके तो आप रेफर करिए इसको और ट्राई करिए कि हम चाइनीज एप्लीकेशन हमारे मोबाइल से अनइंस्टॉल कर देंगे पूरी तरह से। और मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूंगा आपको कि दोस्तों, जो ब्रांडेड प्रोडक्ट आते हैं उनके ऊपर बारकोड होता है कंपलसरी। तो आपको अगर सीरीज में दिखे 890 तो ये होते हैं भारत के प्रोडक्ट, और जहां पर सीरीज में आपको दिखेगा 690 या 699 से सीरीज स्टार्ट होगी, वो होगी चाइना के प्रोडक्ट। तो हमें बस 890 वाले प्रोडक्ट ही खरीदी करना है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम 130 करोड़ भारतीय लोग अगर भारत में बने हुए प्रोडक्ट खरीदी करेंगे तो भारत में कभी भी मंदी नहीं आ सकती है। तो हम ये कसम लेते हैं दोस्तों कि हम भारत के प्रोडक्ट खरीदी करेंगे, भारत के प्रोडक्ट को बढ़ावा देंगे, चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट करेंगे, भारत में खुशहाली लाएंगे और भारत का डेवलपमेंट पूरी तरह से करेंगे।
तो इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।